आज हम कबीर साहब महाराज की वाणी का उच्चारण करेंगे। इसमें कह रहे हैं, राख ले हम ते बिगड़ी, राख ले हम ते बिगड़ी। ये राख ले क्या कह रही है? एक आत्मा की पुकार है, एक जीव आत्मा कह रही है कि मेरे को बहुत जन्म बीत गए बिछड़े हुए, अब की बार मेरी लाज राख ले। और इंसान जमा दोबारा मिला है सुकर्मों के कारण, ये मौका मेरे से न चूक जाए, इसलिए मेरे को बख्श ले और अपनी शरण में रख ले। दरअसल हमारे नज़दीक से नज़दीक परमात्मा वास हमारे शरीर के अंदर है, हर मंदिर ये शरीर है। परंतु जब से आत्मा अलग हुई, इसने अपनी हस्ती अलग से कायम करी और जो भी साजो सामान इसने जोड़ा और उस पर अपनी मोहर लगानी चाहिए। ये मैंने किया, ये मेरे प्रयास से हुआ, ये मैंने खरीदा, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, सब कुछ अपना एक राम पर आया। इसने यहाँ आकर के परमात्मा को बुला दिया। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई मैं, ये जन्म तुम्हारे लेके अब ये इंसान का जन्म मेरे को मिला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा मेरे को बिछोड़ा ना मिले और अपनी शरण में ले, मेरे को भूल चूक माफ़ करके और मेरे को दर्शन दे, ताकि मेरा आना जाना सदा के लिए मुक सके। इसलिए एक अरदास कर रही है, एक जीवात्मा एक प्रार्थना कर रही है, विनय कर रही है कि मेरे को राख ले, जो मेरे से भूल चूक हुई है उसको लेखे में ना ले। और मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ कि बार बार मेरे को इंसान जमा मिला, परंतु मेरे अपने आप को नहीं पहचान पाई और वही खोटे कर्म। यहाँ पर कर्मों संदला खेत है। दरअसल हम जो जो कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए, उसका नतीजा भोगने के लिए ही संसार सागर में दोबारा आना पड़ता है। खोटे कर्म करते हैं तो 84 में तैयार रहती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो राज्य महाराजा का जन्म मिल जाता है, सेठ साहूकार का मिल जाता है, या देव देवता का मिल जाता है। वो सब भोग जोनियाँ हैं। इसलिए जो आज तक जो भूल चूक हुई है, उसलिए अरदास कर रही है जीवात्मा कि मेरी उनको जो मेरे बुरे कर्म हैं, जो अवगुण हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दे और मेरे को अपनी शरण बख्श, ताकि मेरा आना जाना यहाँ से सदा के लिए मुक सके। आगे बोलिए, शील धर्म जप भगत न कीनी, हों अभिमान टेढ़ पकड़ी। जो इंसान में जो दैवीय गुण होने चाहिए वो मैंने निर्धारण किए। दरअसल ये जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पिछली जोनियों के संस्कार हैं, उसके प्रतिकार हैं। क्योंकि हम मंजिल दर मंजिल चढ़ते हुए एक इंसान जामे को पहुँचे हैं, वो हमने पाया है। परंतु जो निचली निम्न श्रेणी के जीव जंतु हैं, उनके बदले की भावना होती है, वे हिंसक होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। और जो ये विकार हैं वहीं से संस्कार स्वरूप हमारे के मन के साथ लग के आगे। परंतु इंसान में दैवीय गुण होना चाहिए, एक शील भावना होनी चाहिए, तो तभी उसकी पहचान होती है। आप करें शील धर्म जप भगत न कीनी, ये इंसान का जामा केवल प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और वो इसने किया नहीं। हों अभिमान टेढ़ पकड़ी, और ये इसने यहाँ आकर के जो जो सामान इकट्ठे किए उसमें अपनी हस्ती अलग से कायम करनी चाहिए। सब पर अपनी मोहर लगा दी, सब कुछ अपना एक राम पराया। दरअसल दिया हुआ सब उस परमात्मा का है। उसके 5 तत्व हैं और 5 तत्व से मिल करके पूरा संसार, पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो उसके बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक ये पदार्थ नहीं होंगे तो इंसान की चतुराई कोई काम नहीं आ सकती। इसलिए दिया हुआ परमात्मा का, परंतु हमने अपना बनाना चाहा और सब पर अपनी मोहर लगा दी। ये मेरा, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी हवेली। तो दरअसल यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है, कुछ क्षण भंगुर के लिए है। सब ये नाशवान है, फना होने वाली चीज़ें हैं। एक सदा की रहने वाला है तो एक संत सदगुरु उसका
नाम सच्चा, सत्संग सच्चा और उसका सदरूप देने वाला सच्चा, वही सच्चाई है जो हमारे यहाँ भी साथ देगी और आगे मंडल दर मंडल हमारा साथ देगी। तो उसको हमने पकड़ना है। तो इसलिए कह रहे हैं, हो अभिमान टेढ़ पकड़ी, यहाँ आकर के हमारी जो पगड़ी है वो टेढ़ी है अभिमान के कारण कि ये मेरा। जब तक ऐसी भावना होगी परमात्मा को हम कभी भी नहीं पा सकते। जब हमने अपा भाव त्याग करके जब समर्पण भाव में आ जाते हैं तो उसका भेद मिलता है, तब वो रास्ता खुलता है। तो इसलिए एक अर्जोई कर रही है कि मेरे को अपनी शरण बख्श, ताकि मेरा आना जाना सदा के लिए मुक सके। आगे बोल रहे हैं, अमर जान संची यह काया, इन मिथ्या कांची गगरी। मैंने इस शरीर का भरण पोषण किया, इसका साज श्रृंगार किया, परंतु यह एक कांची गगरी होती है, कच्चा घड़ा होता है, उसकी भांति है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। पता नहीं कब वो उसको लग जाए, चोट लग जाए और उसका सारा पानी रिस जाए। ऐसे ये पांच तत्व का शरीर बना हुआ है, ये स्थायी नहीं है। कब इसमें कौन सा रोग लग जाए और बीमारी लग जाए और ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए हमने अपने शरीर पर गर्व नहीं होना चाहिए। ये पांच तत्व का है, ये नश्वर संसार है, तो हमारा शरीर भी नश्वर है। ये कुछ अर्से के लिए मिला है ताकि इसमें हम बैठ करके भजन बंदगी कर सकें, उस नाम को, उस शब्द को प्रकट कर सकें जो उसकी कर्तारी शक्ति है, जो वो परमात्मा का साकार रूप है। इसलिए इंसान का जन्म मिला है। आगे बोल रहे हैं, जिन्हें निवाज साज हम किए, तिसे विसार अवर लगरी। जिस परमात्मा ने हमारे को सांसों की पूंजी दी, जिसने पाल पोषण हमारे को बढ़ा दिया, बड़ा किया, उसको हमने बिसरा दिया, उसकी हमने कदर नहीं की, और जो उसका साजो सामान है उसको अपना बनाने में लगे हुए हैं। वो कभी आज तक किसी का बना नहीं। कितने बड़े महात्मा आए, ऋषि मुनि आए, राज्य महाराजा आए, सब खाली हाथ आए, खाली चले गए। सिकंदर बादशाह पूरी दुनिया को अपना बनाना चाह रहा था, परंतु जब आखिरी श्वास आए तो उसने एक ही फरमान किया कि मेरे हाथ धरती से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि दुनिया देख सके जो सिकंदर महान था वो भी खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं, जिन्हें निवास साज हम किए, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसका हमें शुक्राना करना चाहिए था। तिसे विसार और लगरी, उसको विसार के, उसको भुला करके और दुनियादारी में फंसी रही मैं, और उसकी उपासना नहीं की, उसकी बंदगी नहीं की, उसका शुक्रिया नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं, मेरे को अभी बार राख ले, मैं अर्जोई कर रही हूँ, मेरे से बिगड़ी, मेरे से भूल हुई है और मैं थक चुकी हूँ, तूर चूर हो चुकी हूँ। देखो, दरअसल यहाँ पर 68 तीर्थ बताए गए हैं, और चाहे हम उसको सैकड़ों बार भी जा लें तो कुछ हासिल नहीं होना जब तो हमारे अंदर, मन के अंदर कपट है। जो हम गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वहाँ जाकर स्नान करते हैं, उससे हमारा शरीर का मैल तो दूर हो सकता है, परंतु मन मैला है वो केवल नाम की कमाई से, केवल शब्द की कमाई से उसके विकार दूर होंगे, और तब ही निर्मल हो सकता है, तभी हम पाक पवित्र होकर के उसके मिलने लायक बन सकते हैं। फिर कर संदक तो है साध नहीं कीनी, शरण पड़े तुमरी पगरी। मेरा इंसान जन्म में आने का पहले भी अवसर मुझको मिला, सदगुरु मिले, परंतु मैंने उन पर संशय किया, उसको एक इंसान की तरह देखा और मैं नहीं पहचान पाई कि मालिक ने मेरे को याद दिलाने के लिए, मेरे को पहचान बताने के लिए भेजा, परंतु मैंने उसको साध नहीं समझा। साध होता है इसने अपने आप को साध लिया, जिसने अपने शरीर को खाली करके सहज अवस्था में आ गया, वो साध होता है। इसलिए कह रही है, संदक तो है साध नहीं कहियो, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया और एक संत महात्मा की दृष्टि से नहीं देखा। शरण पड़े तुम्हारी पगड़ी, अब मैं हार करके
तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ और अपना शीश नवाती हूँ। मेरी जो लाज है तुम्हारे चरणों में है, मेरे को माफ़ कर। अब की बार राख बंदे को, अब की बार बख्श बंदे को, बहुर ने भवजल फेरा। अब की बार मेरे को इंसान का जामा मिला है। ये दरअसल सीढ़ी का आखिरी डंडा होता है। अगर हम कोशिश करेंगे तो छत पर पहुंच जाएंगे। कोशिश का मतलब प्रभु के दरवाजे पहुंच जाएंगे। वो कोशिश क्या करनी है? कोशिश करनी है हमारा जो ख्याल 24 घंटे आँखों से बाहर, आँखों के ज़रिए इस सृष्टि में फैला हुआ है, उसको समेट करके आँखें को ऊपर लाना, ये कोशिश करनी है। और वो तभी हो पाएगा जब पूर्ण रहबर की संत महात्मा की शरण में जाएंगे। वो नाम की बख्शीश करेगा, शब्द का भेद देगा और गुरु मंत्र देगा। जब हम उसके दिए हुए गुरु मंत्र का जाप करेंगे, उसका सिमरन करेंगे, तो हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, ठहर जाएगा। और हार जब मन जाए तुझसे चढ़ा दो सूरत को गगना। जब हमारा मन ठहर जाए, यही चंचलता खत्म हो जाए, तो अपनी सूरत को आँखों से ऊपर ले आओ। वही घर दर है, वही उस मालिक का दरवाज़ा है, वही सचखंड का रास्ता है। वहाँ दरअसल हमारी आँखों से ऊपर एक धुन 24 घंटे उठ रही है, उसमें आवाज़ भी है, उसके अंदर प्रकाश भी है, और दरअसल हमारे घर दर पहुँचने का एक इशारा है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो 24 घंटे आवाज़ गूंज रही है, वो केवल हमारे असल घर का रास्ता है। इसलिए कह रहे हैं अपने ख्याल को समेट करके आँखों से ऊपर ले आओ। यही इंसान का फ़र्ज़ है, यही उसकी जिम्मेवारी है। क्योंकि इंसान को केवल इसलिए ये मौका दिया कि वह बंदगी करके और अपने सफ़र को ख़त्म करे। वो परमात्मा चाह रहा है कि तुम्हारा सफ़र पूरा हो सके और तुम, ये दरअसल एक सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर यहाँ फिसल गए तो पता नहीं कहाँ जन्म मिले ना मिले, और भूले भटके ऐसी जगह हो जाए कि मालिक की सपने में भी याद ना आए। तो जब तक सांस है तब तक आस है। आज हम चाहे हमारी कितनी भी उम्र की ना होली हो, परंतु अगर आज हमारे को सुध आई है, परमात्मा याद आई है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता, ये अनमोल जम्मा है। इसके लिए देवी देवता तरसते हैं। केवल इंसान को बढ़िया दी है कि मालिक की बंदगी करके उसके अंदर दोबारा जज हो सके। तो इसलिए जीवात्मा ये अरदास कर रही है कि पहले से मेरे को भूल हुई और मैं तुम्हारे ऊपर संदेह किया, तुम्हारे को नहीं पहचान पाई। आज मौका मिला है, इसलिए मेरी पगड़ी जो है, मेरी जो इज्जत है, अब आपके हाथ में है। मेरे को बख्श, राख ले हम तय बिगड़ी। मेरे है भूल चूक जो भी हुई है, अपने चरणों में मेरे को स्थान दे। कहे कबीर विनती सुनियो, मत घालो जम की खबरी। कबीर साहब हमारी तरफ से विनती कर रहे हैं कि मत घालो जम की खबरी। जम की खबर क्या? यमदूत। यमदूत लेने आते हैं तो जीव का बुरा हाल हो जाते हैं, घसीट के ले जाते हैं। जितने अच्छे कर्म होते हैं उनका फल वे छीन लेते हैं और जीव खाली का खाली। उसके लिए सतलोक में जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जो धन दौलत है और जो रुपया पैसा है वो यहाँ की करेंसी है, वो आगे काम नहीं आएगी। आगे हमारे साथ जाएगा केवल नाम की कमाई, केवल शब्द की कमाई। इसलिए हमने वो नाम की कमाई करनी है। तो सा बंधन जीव का एथे ओथे नाल। वो जो उस की कमाई करनी है जो हमारे यहाँ भी काम आए, हमारा स्वार्थ भी बने, हमारा परमार्थ बने। हमने ऐसी कमाई करनी है और वो उसका भेद देगा को पूर्ण महात्मा संत सतगुरु। ये संत सतगुरु दरअसल मालिक के प्यारे होते हैं। ये सचखंड से आते हैं, इनको हुक्म होता है कि जो रूहें मेरी याद में विलाप कर रही हैं, तड़प रही हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, उनको जाके मेरा भेद दो। उनको बताओ ये तुम्हारा जो देश है ये असल देश नहीं है, काल की नगरी है और यहाँ कर्मा संदला खेत है। हम जो जो कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, अच्छे हैं तो उनका फल भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, बुरे हैं तो उनका खामियाजा भुगतने के लिए दोबारा आना पड़ेगा।
अच्छे कर्म हैं तो हम आगे चल के सेठ साहूकार बन जाते हैं, राज्य महाराजा बन जाते हैं, और बुरे कर्म है तो 84 का ये जेल खाना हमेशा हमारी इंतजार में रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं अब की बार बख्श बंदे को। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंसान ने अगर इंसान जमा पाकर भी कोई गफलत की, कोई गुस्ताखी करी, तो पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे। 84 लाख किस्म के जीव जंतु बताए गए हैं। अगर हम वनस्पति को देखें तो एक पेड़ 200 साल खड़ा रहता है मूक दर्शक बन के, चाहे इसके ऊपर कोई आरी चलाए, चाहे कोई उसकी टहनी तोड़े, चाहे उसको कोई जड़ से मिटा दे, परंतु उसकी सुनाई करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि केवल वो भोग जोनी है, अपने कर्मों का भुगतान दे रही है। और अगर हम एक एक साल भी हर एक योनि में निकाल कर चलें तो 84 लाख साल लगेंगे दोबारा इंसान जन्म मिलने में। तो इसलिए अगर हमारे पास सद्बुद्धि है, हम अपने मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो किसी पूर्ण महात्मा संत सतगुरु की खोज करें। दरअसल खोज इंसान जो पूर्ण महात्मा है उनकी नहीं कर सकता, क्योंकि वो गृहस्थ में रहते हैं और हमारी तरह बच्चों की परवरिश करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। वो कभी ये दावा नहीं करते मैं संत सतगुरु हूँ। वो बिल्कुल एक सिंपल इंसान की तरह रहते हैं, हमारे लेवल पर आकर के हमारी भाषा में हमारे स्तर पर समझाते हैं, समझाते भी हैं और करके भी दिखाते हैं। तो एक मिसाल बन के आते हैं। तो हमने ऐसे संत सतगुरु की पहचान करनी है, उसकी संगत करनी है, उसकी सोबत करनी है, उसके संगत करनी है, और जो प्रवचन जो सुनाते हैं, सत्संग फरमाते हैं, उनको अमल में लाना है, अपनी ज़िंदगी में ढालना है। हमने अच्छी बातें कहीं से भी मिलें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, पर जहाँ हमारा जिस भी संगत में जा कर के हमारा मन शांत हो जाए, मन के संशय दूर हो जाए और एकाग्रता बढ़े, तो समझ लो ये पूर्ण महात्मा है, पूर्ण गुरु है। गुरु तो वैसे आपको हर कदम पर मिल जाएंगे, परंतु देहधारी संत गुरु कोई बिरला ही होता है संसार में, एक या दो होते हैं, वो मालिक के भेजे हुए दूत होते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, हम वासी उस देश के जहाँ दे जात ना होए। वहाँ उनके ना कोई रंग रूप होता, ना दे होती, ना कोई जात होती, ना कोई वर्ण होता, ना कोई कुल होता। वे इसके हुक्म से हम लाए हुक्म हजूरी, वो उस मालिक का हुक्म होता है। जीवों को चेताने के लिए, जीवों को जगाने के लिए आते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है बाकायदा, क्योंकि वे सतलोक के वासी हैं। वे तो उसको भक्ति करके उसमें जज्ब हो चुके होते हैं, परंतु उनको हुक्म होता है जीवात्मा को लाने के लिए। वे आते हैं, अपना होका देते हैं, या सत्संग के जरिए, अपने प्रवचन के जरिए, अपने दर्शनों के जरिए जीव को जगाते हैं। जो रूह हैं पहचान जाती हैं और उनके क्षण में आ जाती हैं, और जो नामदान की बख्शीश होती है उसे एक माई करते हुए अपने ख्याल को आँखों से ऊपर ले आती हैं। वही उसका घरदर है आगे की फिर अब की बार काम करो तुम इतना, आगे की फिर सतगुरु जाने। एक इंसान का फर्ज इतना ही है कि अपने ख्याल को संसार से समेट करके आँखों के ऊपर ले आए। फिर वो महात्मा, वो संत सतगुरु, वो रहबर जिसने नाम का भेद दिया है, जिसने गुरु मंत्र दिया है, वो पौड़ी दर पौड़ी ले जाते हुए सचखंड में इंसान को, एक जीवात्मा को वापस उसके चरणों में पहुंचा देता है। तो आओ हम अपने सल को पहचानें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए किसी पूर्ण महात्मा की शरण में जाएं, ताकि हमारा आना जाना सदा के लिए मुक्त सके। जय हिंद, जय भारत।